हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। अब तक मैं साइंस के 2 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूँ। दोनों ही लेसन प्लान प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, उसमें डले हुए हैं। वहाँ पर आपको मैथ की लेसन प्लान की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें जाकर आप मैथ्स के लेसन प्लान भी देख सकते हैं। चलिए, आज हमारा तीसरा या लेसन प्लान 3 बोलें तो उसका प्रकरण है जल, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक और दिन रखना है। उसके बाद आपको विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण जल। कक्षा 6 जो भी कक्षा हो, वर्ग, कालांश और अवधि। कालांश आपको प्रथम 4 या 3 जो पीरियड होते हैं उनमें से ही रखने चाहिए, मैथ और साइंस के लिए। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। तो जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, ये यहाँ पर उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। इसके बाद हमारे सामान्य उद्देश्य आते हैं। सामान्य उद्देश्यों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये सभी सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होते हैं। जिस भी विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये उन पर ही बेसिक होते हैं, उन पर ही बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके पश्चात छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना और छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे और ये आपके सभी लेसन प्लान में जो साइंस के आप बनाएंगे सेम ही रहने वाले हैं। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो ज्ञानात्मक में क्या लिखेंगे? छात्र जल का प्रत्यय स्मरण कर पाने में सक्षम हो सकेंगे, यानी कि छात्र जल के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद है बोधात्मक। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र जल के विषय में बताने में सक्षम हो सकेंगे। प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र जल का दैनिक जीवन में उचित उपयोग करना सीख सकेंगे। इसके पश्चात कौशलात्मक है, छात्र जल के उचित प्रबंधन के लिए कौशल का विकास करने में सक्षम हो जाएंगे। लेसन प्लान बनाने में सबसे उपयोगी जो होते हैं वो होते हैं हमारे शिक्षण सामग्री। तो देखेंगे शिक्षण सामग्री में क्या क्या लिखना है। इसमें 2 तरह से शिक्षण सामग्री को बांटा गया है। पहली वह जो सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है, जैसे कि चौक, डस्टर आदि, तो उनके लिए हम लिखते हैं समस्त सहायक शिक्षण सामग्री। लेकिन कुछ शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी होती हैं जो हम लाकर दिखाते हैं, प्रकरण पर आधारित होती हैं, प्रकरण के उपयोग के आधार पर उनको हम लाते हैं। तो वहाँ पर आ जाएगा पानी और चार्ट पेपर, क्योंकि हम यहाँ H2O यानी जल के प्रकरण के बारे में यहाँ बताने वाले हैं। इसके पश्चात शिक्षण विधियाँ आती हैं कि आप बच्चों को किस शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं। शिक्षण विधियों में हमारी व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि व प्रदर्शन विधि आ जाएगी। आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा खास है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जिस भी प्रकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनके उसके बारे में उनको थोड़ा सा सामान्य जानकारी तो होती है। जैसे कि जल है तो जल के विषय में तो सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। आगे देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमारे 3 कॉलम बनेंगे: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। इनको कैसे बनाना होता है ये देखेंगे। इनमें जेड का क्रम चलता है, यानी प्रश्न पूछेगा टीचर, उसके बाद आंसर जो आएगा बच्चों से उसको लेकर फिर से शिक्षक प्रश्न बनाएंगे और फिर से जो उत्तर आएगा उसे लेकर फिर से शिक्षक बनाएंगे। इसी तरह से हम समस्यात्मक प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। अंतिम प्रश्न जो होगा वह हमारा समस्यात्मक हो सकता है, ठीक है, समस्यात्मक होगा। और समस्यात्मक प्रश्न बनाने के लिए आप 3 या 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बच्चों किस ग्रह पर जीवन संभव है? बच्चों ने जवाब दिया पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? बच्चों ने जवाब दिया है शेर, मछली, बिल्ली और सांप। इसके पश्चात मछली कहाँ पर रहती है? तो पानी में रहती है। पानी को हम किस और नाम से जानते हैं? जल के नाम से। अब बताइए जल के विषय में आप और क्या जानते हैं? अब बच्चे तो सामान्य जानकारी रखते हैं, अब जल के विषय में ऐसा विशिष्ट क्या है जो वह जानते हैं? वहाँ पर ये फंस जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहीं से शिक्षक का उद्देश्य कथन, यानी कि प्रकरण जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य कथन शुरू होगा। आज हम जल के विषय में और अधिक जानकारियों का अध्ययन करेंगे या और अधिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसके बाद अब बात आती है प्रस्तुतिकरण की, जो इस या किसी भी लेसन प्लान का मेन हिस्सा होता है। प्रस्तुतिकरण कैसे करना है ये ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य को आप लेफ्ट पेज पर भी बना सकते हैं। तो आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हमें प्रकरण से बच्चों को जोड़ना है, उसके लिए हमें कुछ प्रश्न पूछने होंगे ताकि बच्चे प्रकरण की ओर जुड़ सकें, प्रकरण की ओर मुड़ सकें। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, भोजन करने के उपरांत हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चे जवाब देंगे जल की। और फिर जल का रंग कैसा होता है? बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक, क्योंकि उन्हें पता है जल दिखता तो है पर वह उसका रंग नहीं बता पाएंगे।
यहाँ पर शिक्षण विधि प्रयोग की गई है प्रश्नोत्तर, ठीक है, जो यहाँ पर भी लागू होगी। श्यामपट्ट कार्य में भी कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद आता है छात्राध्यापक कथन। अब यहाँ से टीचर यानी शिक्षक का या छात्राध्यापक का मेन काम शुरू होता है। उसे अब यहाँ पर जल की परिभाषा बच्चों को बतानी है। जल एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव्य है। जल 100 डिग्री सी पर उबलता है तथा 0 डिग्री सी पर जम जाता है। इस दौरान छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर हमने व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया। साथ में हम उनको जल दिखाएंगे, बॉटल या किसी चीज में ले जाकर हम उनको जल को दिखाएंगे। तो यहाँ पर व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों विधियां प्रयोग की गई हैं। आगे देखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में ये दिखा देना है आपको, उनको बनाकर दिखाना है वहाँ पर, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। जितना अच्छा आपका श्यामपट्ट कार्य होगा उतना प्रभावी आपका शिक्षण होगा। जल का क्वथनांक, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर देंगे जो भी मैंने बताई हैं। इसी तरह से अब आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुछ पॉइंट्स बता देंगे, उनको फैक्ट्स बच्चों को। मनुष्य के शरीर में उसके भार की 70% मात्रा में जल पाया जाता है। पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल पाया जाता है। इसके बाद जल अन्य द्रवों की अपेक्षा देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, ठीक है। इस दौरान छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमने यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। इसके पश्चात हमने जब एक अपना शिक्षण बिंदु पढ़ा दिया जल, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को समझ में कितना आया। इसके लिए हम उनसे बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? जल किस ताप पर उबलता है? बच्चे जवाब देंगे 100 डिग्री सी पर। इसके बाद जल का रंग कैसा होता है? जल रंगहीन होता है। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर प्रयोग की गई है, यानी हमने जो प्रकरण पढ़ाया बच्चों को वह समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि बच्चों को शुरुआत में जोड़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आगे हमें अब अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर चलना है। दूसरे शिक्षण बिंदु पर चलने के लिए हमें उन्हें फिर से अपने प्रकरण की ओर मोड़ना होगा। तो हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। खाना पकाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे कई जवाब देंगे, साथ में उनमें से एक जल भी होगा। जल के अनुपयोग क्या हैं? तो जल के अनुपयोग क्या हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। तो यह उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने बता दिया है कि खाना पकाने के लिए तो जल प्रयोग किया जाता, और अन्य उपयोग क्या है कुछ बच्चे बताएंगे, कुछ के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। ये हमारी विधि प्रश्नोत्तर रहेगी यहाँ पर, और शिक्षण श्यामपट्ट कार्य में आपको कुछ नहीं लिखना है। आगे देखेंगे जल की उपयोग। अब यहाँ छात्राध्यापक अपना कथन देंगे। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा। ब्लैक बोर्ड में आप डाल देंगे पानी या जल के उपयोग। अब जल के अन्य उपयोग निम्नलिखित हैं। जल का उपयोग खाना पकाने के साथ साथ पीने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों में होता है। जल का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए भी किया जाता है। आगे देखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आपको दिखा देना है जो भी मैंने बताया है वो सब आपको यहाँ पर ड्रॉ करके, या आप जो भी लाए होंगे शिक्षण सहायक सामग्री उसमें आपको दिखा देना है। आगे देखेंगे। जल का उपयोग मछली पालन में भी किया जाता है। जल का उपयोग पनबिजली बनाने में भी किया जाता है। आग लगने पर पानी का उपयोग उसे बुझाने हेतु प्रमुखता से किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे 5 ही हमने अन्य उपयोग बता दिए हैं जल के बच्चों को। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों को क्या समझ में आया। इसके लिए पुनः हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में देखेंगे सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बच्चे जवाब देंगे जल का या पानी का। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हुई। इसके बाद मछली पालने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? बच्चे पुनः जवाब देंगे जल का, ठीक है। आगे देखेंगे निरीक्षण कार्य। जिस दौरान शिक्षक शिक्षण कर रहे थे उस दौरान उन्होंने और अन्य चीज़ें क्या की? तो उन्होंने छात्र-अध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वह हमारे शिक्षण बिंदु से लिए जाते हैं, यानी हमने जैसे 2 शिक्षण बिंदु यहाँ पर पढ़ाए हैं, तो आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से कम 2 क्वेश्चन तो उठाने ही होंगे, ताकि उनको एक पूरा रिवाइज हो जाए। जो भी आपने प्रकरण पढ़ाया है वह एक बार रिवाइज हो जाए। पहला प्रश्न रखेंगे जल की गंध कैसी होती है? जल किस ताप पर जम जाता है? आग लगने पर उसे बुझाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? पन बिजली बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। अब हमारा एक ही बिंदु रह जाता है गृह कार्य, ताकि बच्चे घर पर जाकर थोड़ा बहुत उस प्रकरण के बारे में पढ़ें या जानें या उसे समझें। गृह कार्य में हम लिखेंगे 2 या 3 या 4 प्रश्न भी दे सकते हैं। मिनिमम आपको 2 तो देने ही देने हैं, मैक्सिमम आप 4 प्रश्न भी दे सकते हैं। पहला, जल के 4 उपयोग लिखिए। बच्चे उपयोग लिख ला सकते हैं। जल पृथ्वी के कितने भाग पर पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ये कुछ प्रश्न आपको उनको घर के लिए देने हैं, ताकि वो आसानी से उनका उत्तर लिखकर आ सकें।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also share with your friends.